नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नीम चौराहा अजगराहा सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री से की मुलाकात। अस्पताल चौराहे से धोबिया टंकी मार्ग के फेरेंगे दिन प्रशासन ने लिया जायजा। ऐतिहासिक कब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे बेचने के लगे आरोप और 50 वर्षों से रह रहे ग्रामीणों को भरी बरसात में प्रशासन ने थमाया बेदखली का नोटिस। खबरें विस्तार से। रीवा प्रयागराज हाईवे पर सुहागी पहाड़ में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार तूफान वाहन अनियंत्रित होकर करीब 70 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में सतना और मैहर जिले के 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें रामदेव चौधरी, शिव प्रसाद चौधरी, कुलैया चौधरी, राकेश चौधरी उर्फ पप्पू, रामप्यारी चौधरी और केशव प्रसाद चौधरी समेत कुल 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें अधिकांश यात्री सतना और मैहर जिले के रहने वाले हैं। 7वां घायल वाहन चालक बताया गया, जो बाद में मौके पर पहुंचा। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को पहले नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सुहागी पहाड़ का ये मार्ग पहले भी कई दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता रहा है। हाथ में पकड़ा दो, ये साड़ी फिर गिरेगी। सुनो बात को, साड़ी फिर गिरेगी, हाथ में पकड़ लो। जब मुंह से नहीं मारे तो अब न मर बे। समझो। चलो भाई यार रुक जा, थोड़ा पैर रख, रुक जा, पैर से चल आगे का रुक जाएंगे उतर जा भैया नीचे वाले का। पकड़ लो। अरे बड़े पकड़ कर रुका तू, हम कहाँ पर आराम से लगी होकर यार खेल दोगे क्या? ना मारी भाई। अम्मा है, अम्मा कहाँ नहीं गए? अम्मा है, अम्मा है। गाड़ी रीवा में पिछले कई वर्षों से चल रहे अवैध प्लाटिंग के गोरख धंधे की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में 16 वर्ष पूर्व बसाई गई कॉलोनी का रास्ता ही अब गायब हो गया। इसके बाद सैकड़ों परिवार फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। दरअसल पूरा मामला वार्ड क्रमांक 9 सुदर्शन नगर का है, जहां अपनी मेहनत की कमाई लगाकर लोगों ने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन अब इस कॉलोनी का मार्ग ही गायब हो गया। वहीं कॉलोनी बसाने वाले लोगों का उस समय जो व्यवहार था अब पूरी तरह से बदल चुका है। पूरा मामला रीवा नगर निगम के कॉलोनी का नहीं, इस तरह की अवैध कॉलोनियों आए दिन बसाई जा रही हैं। जब बात उठती है तो कार्रवाई करने की बात वाले अधिकारी मौन हो जाते हैं, फिर चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी। वार्ड नगर 9 सुदर्शन नगर का भी कुछ यही हाल है। तकरीबन 16 से 18 वर्ष पहले बसाई गई इस कॉलोनी में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और अब मार्ग ही गायब हो गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे तकरीबन आधा सैकड़ा परिवारों ने नगर निगम सहित कई जगह इस बात की शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद सभी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से रास्ता बहाल करने की एक बार फिर गुहार लगाई है। जी सर। सर प्लाट लिए हैं 2018 में, घर में 19 से बनाए हैं। रोड को बंद किया जा रहा है। जी सर, रोड मतलब जो है तो इतना गड्ढा है, बंद कर रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं वहाँ से। अच्छा, जो आपको प्लाट दिए थे उससे आपने चर्चा की कि क्यों ऐसा हो रहा है? सर हस्बैंड किए हैं, उनसे चर्चा करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि रोड है, और वहाँ जो सोनी लोग बसे हैं तो वो बोलते हैं रोड नहीं है, उसको बंद करते हैं। इतने गड्ढे हैं सर, दिक्कत होती है ना, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, बीमार होते हैं रात में तो कोई वहाँ बाहर नहीं आ पा रहा है, और सर लड़ते हैं अगर रोड के लिए बोलो कि जाना है निकलने के लिए। क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश सिंह। कहाँ से आए आप लोग, क्या मामला? मैं वार्ड नंबर 9 सुदर्शन नगर, माता मंदिर के पास पुरानी बस्ती है, वहाँ पे जगह है, वहाँ के हम सब निवासी हैं। हम वहाँ से
2010 से समथिंग प्लाटिंग हुई, घर बनाते बनाते अभी यहाँ तक करीबन 50 से 100 घर वहाँ पे हैं। और जब प्लाटिंग की गई थी हम लोगों को जो रोड दिखाई गई थी तो अराउंड चारों तरफ दिखाई गई थी। अब वर्तमान में पिछले 3-4 साल से ये हो रहा है कि जो रोड है वहाँ से अगर हम निकल रहे हैं तो ऑब्जेक्शन आ रहा है कि भाई ये रोड हमारी है। इसके लिए हमने कई बार आवेदन दिया, पार्षद महोदय से लेके नगर निगम में कलेक्टर महोदय, हर जगह इकट्ठा करके हम लोग आते भी हैं कई बार, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे ही परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। प्रोग्राम तो हम कर ही नहीं सकते हैं, जो एक बार आ गए दोबारा आ ही नहीं सकता है। आप अगर आके देखें वहाँ तो घुटने तक गड्ढे हैं, 2 व्हीलर निकालना मुश्किल हो रहा है। अगर बारिश हो गई तो हम लोग कैद हो जाते हैं। आप बात कर रहे हैं लगभग 16 साल हो गए जी। अभी तक वहाँ रोड बनी हुई नहीं है, सरकारी में दर्ज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, रोड है ही नहीं बोल रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब हमें बताया गया था, जो हमारी प्लाटिंग है, अजीत मिश्रा, नीलेश मिश्रा, इन लोगों की प्लाटिंग थी, हम लोग इनके पास भी गए कि आप लोगों का जो रोड दिखाया गया है आप लोगों को रोड नहीं है। तो इनका कहना ये है कि हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, सबकी करीबन 100 आदमियों की रजिस्ट्री में ये रोड दर्ज है। अब रीवा में एक शासकीय भूमि पर 50 वर्ष पहले बस एक गांव में आधा सैकड़ा के करीब लोगों को बेदखली का नोटिस जारी होने के बाद लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का डर सता रहा है। सरकार के द्वारा गांव में गरीबों को पट्टे वितरित किए गए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का पैसा दिया गया। जहां शासन की कई योजनाएं चलाई गईं, अब उसी गांव में प्रशासन द्वारा बेदखली का फरमान जारी कर दिया गया है। पूरा मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लैन बधरी पंचायत का है, जहां एक साथ कई परिवारों को ज़मीन से बेदखल करने का नोटिस जारी किया गया है। इसी बात को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और इस भीड़ में वृद्ध, बच्चे, महिला सभी शामिल दिखाई दिए। ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी समय से उस गांव में रह रहे हैं, जहां करीबन 150 से अधिक परिवार बसे हुए हैं। सरकार की योजना के तहत उन्हें आवास बनाने का पैसा भी दिया गया था। सरकार के द्वारा कई परिवारों को पट्टा वितरित किया गया। इस भूमि से उन्हें बेदखल करने का नोटिस दिया गया है। तहसील कार्यालय से जारी हुई नोटिस के बाद अब पूरे गाँव पर बारिश के समय आशियाना उजड़ने का संकट आ गया है। इसी बात को लेकर आज काफ़ी संख्या में गाँव के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे। वहाँ कब से रहे हैं आप लोग? 50 साल 50 साल से वही रहे? हाँ, 50 साल के पट्टिया है। नोटिस आई है आपको? हाँ। क्या कहते हैं? कहते थे खाली करा, जमीन खाली करो। हाँ। ये सब परिवार वही के हैं? सब को ये माना है कि यार। अच्छा, सरकारी घर भी लोग बनाए गए, पीएम आवास भी दिया गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो पहले ने बताते कि मने बता मना बूढ़ा जो बड़ा वाला बूढ़ा रहा तो बूढ़ा के और 4 साल आगे के पछिया तो बड़ा बूढ़ा आबा वहाँ पैसा 2003 में आज तभी घर गिरा था हम लोग। अभी किससे मिलने आए हैं? राम नारायण वहाँ कब से रह रहे हैं आप? 50 साल से। 50 साल से वही रह रहे हैं? हाँ, सभी लोग जिससे आए हैं? हाँ, सब ये तो वो आगे से रहे हैं सारे लोग भी वहाँ बसे हैं? जी सरकारी जमीन? जी। अच्छा, पीएम आवास भी आप लोगों ने बनाया? वो हाँ, पीएम आवास से बनाए हैं घर पर। अब क्या हो रहा है? क्या अब तो साथ आते हैं कि हट जाओ यहाँ से, गिरा दो। हम लोग कहाँ जाए, पता परेशान का ही सब लोग। कितने लोग आए हैं? कितने लोग आए हैं, लोगों के नाम से वहाँ से कोर्ट से नोटिस आ रही है बार बार की बेदखली की, जो कि ये लोग 50 से 60 वर्ष से लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। इनके पास मकान बनाने के लिए कहीं जगह जमीन नहीं है। इन लोगों के ऊपर कहीं कोर्ट से नोटिस आती है, कहीं तहसील से नोटिस आती है। इस कारण हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, हम लोगों को उचित स्थान दिलाया जाए। जबकि वहाँ पे आवास का भी, इंदिरा आवास का भी मकान कई प्रकार का बना है, मुआवजा भी इनको दिया गया कई बार वहाँ जब बूढ़ा आता है तो। इसलिए हम लोग सब यहाँ आए हैं एकत्रित होकर के। कितने परिवार होंगे वहाँ? लगभग 20 से 25 घर बसे हैं सर, 884/1 में। वहाँ शासकीय भूमि सर। ये हटाने के लिए कौन कह रहा है? हटाने के लिए कोर्ट से भी आदेश आया है सर, नोटिस आई है और तहसील से भी आया। इस संबंध में आपने कई बार की अधिकारियों से क्यों? जी, कई बार वहाँ से आए, तहसील मैडम जांच भी की हैं। तो उस दौरान जब घनी आबादी के कारण वो बोली है कि आप लोग कलेक्ट्रेट महोदय के पास जाइए, कलेक्टर साहब के पास। रीवा के
कब्रिस्तान की ज़मीन से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां रियासतकालीन ऐतिहासिक निपनिया घोघर कब्रिस्तान की ज़मीन को फर्जी दस्तावेज के सहारे बेचने और उस पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर आवाम फाउंडेशन और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने रीवा कलेक्टर सहित उप पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा और ज़मीन की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के साथ साथ उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आवाम फाउंडेशन के अध्यक्ष रफ़ी कैसर खान ने पत्रकार वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। बेसिकली आज हम लोग आवाम फाउंडेशन की सारी टीम हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हुए थे और हालांकि कई दिनों से ये मुद्दे चल रहे हैं। जो जिला वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनमें कुछ अवैध तरीके से कब्जा करना, उसको बिक्री करना, खरीदी करने की शिकायतें आई थी और उनके कुछ सबूत भी हमें तथ्य हाथ लगे हैं। उसी से जुड़ी समस्या को लेकर हम कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे थे। इनमें खसरों की जानकारी हमने दी और उनमें पहले भी हम गए थे जिनमें सुधार हुआ और कार्रवाई हुई और सर्वे हुआ जिसमें खसरों में त्रुटियां पाई गई थी, उसको सुधार किया गया। और पूर्व में जो सीमांकन का काम वहां के रिहायशी लोगों के द्वारा किया गया था उसको निरस्त करने का काम तहसीलदार ऑफिस से ये किया गया था। अभी हाल फिलहाल 1-2 रकबे और ऐसे हैं कब्रिस्तान से जुड़े हुए जो कि वहां के लोगों के नाम पे चढ़े हुए हैं अवैध तरीके से, और उसमें अवैध तरीके से दुकानें भी दर्ज हैं, जबकि वर्तमान स्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। इन खसरों का नंबर मैं बताना चाहता हूँ, 148 नंबर खास है जो कि 2 एकड़ जमीन है। इस पे वहां के लोगों ने दुकानें दर्ज कराई है और इसको चोरी छुपे बेचने का काम किया जा रहा है। तो उसी साजिशों को कहते हैं फेल करने के लिए और वो अवैध जमीनों के जो खरीदी बिक्री का है उसको रोकने के लिए हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए थे। हमने अपना आवेदन दिया है और सारे सबूत, सारे तथ्य हमारे पास हैं जो ये साबित करते हैं कि वो कब्रिस्तान की जमीन थी और कब्रिस्तान की जमीन है। कौन लोग हैं जो जमीन को बेचना चाहते हैं, क्या जानकारी मिली आपको? ये वहां पे रहने वाले लोग हैं जिनको पूर्व में वहां की देखरेख के लिए और कब्रों को खोदने और इंतजाम के लिए रखा गया था, एज अ केयर टेकर रखा गया था। और उसके बाद वो धीरे धीरे उन लोगों ने जमीनों के सर्वे होते गए, उन लोगों ने जमीनों में अपना नाम चढ़ाते गए वो लोग, और बीच में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई कि इसको करेक्शन किया जा सके। और कुछ ऐसी भी त्रुटियां हैं जिसमें मैं बताना चाहता हूं जो होनी नहीं चाहिए सरकारी तौर पे भी। जो जमीनें राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई वक्फ बोर्ड संपत्ति के नाम से, राजपत्र में आ गई मध्य प्रदेश शासन पे, उसके बावजूद उन जमीनों में रिहायशी का पट्टा दे दिया गया और रिहायशी लिख दिया गया और जिसके एवज में उन लोग अपने आप को वहां का मालिकाना हक बताते हैं। जबकि वक्फ बोर्ड के जो नियम है आप भी एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वक्फ बोर्ड की जो जमीन होती है एक बार वक्फ कर दी गई तो वक्फ में ही रहती है, उसको किसी को अधिकार नहीं होता कि उसको हम परिवर्तित कर सके। और उसमें अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है, चाहे वो 4 पुश्त का कब्जा हो या 5 पुश्तों का कब्जा हो, उसको तुरंत वहां से अतिक्रमणकारी समझ के हटाने का ये वक्फ बोर्ड में ये नियम है, प्रावधान। काफी समय से वो लोग वहाँ जिन्हें रखा गया था, क्या मानते हैं कोई साजिश हो सकती है जमीन को बेचने के लिए या फिर? देखिए, पूर्व में जब ये रखा गया था तो उन लोग केवल एक ही परिवार था जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, शुभान शाह का परिवार था। और उस वक्त का कुछ केस चले थे जिसमें हमारे पास ये सबूत भी है, जिसमें शुभान शाह ने खुद ये कबूल किया है और ये हमारे मुकदमे का पूरी शीट है, उनके बयान की पूरी शीट है, जहां पे उन्होंने खुद से ये कबूल किया कि ये जमीन हमको मुस्लिम समाज के द्वारा कब्रिस्तान की देखरेख के लिए दी गई है और हमें इतने इतने हिस्से में बसाया गया है और उसके एवज में हमको यहाँ पे रखा गया है। वो कितने हिस्से में बसाया गया है वो भी 0.08 डिसमिल का हिस्सा है, बड़ा छोटा सा एरिया था। यहाँ पे उनको रखने के लिए 1 या 2 घर बने हुए दिया गया था। आज की डेट वहां पे 1 एकड़ की जमीन में लगभग 37 से 40 लोग वहां पे रह रहे हैं और कुछ लोग तो उनके परिवार के हैं और कुछ लोगों को किराए से भी देके रह रहे हैं और बाहर से भी आके लोग रुके हुए हैं। और एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आप पत्रकार बंधुओं को भी बताना चाहूंगा, मीडिया को और पुलिस प्रशासन को भी बताना चाहूंगा, लगातार कई वर्षों से वहां पे आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं। कई बार ऐसा हुआ है वहां पे चोरी की गाड़ियां पाई गई हैं, कई बार ऐसा हुआ है वहां पे नशीले पदार्थों का खरीदी बिक्री के आरोप में लोगों को पकड़ा गया है। और हाल फिलहाल जिन लोगों ने ये आरोप लगाने की कोशिश करी है, अनर्गल आरोप, उन लोगों के खिलाफ अभी फिलहाल 307 का मुकदमा भी चल रहा है। सगीर शाह जो है वो अपराधी है चोरी का, जो कि अभी जमानत पे हाईकोर्ट से चल रहा है। तो ये सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके खिलाफ पहले से ही FIR दर्ज है। इन्हीं में से एक उनका भाई जो है रशीद शाह, वो जिला बदर का आरोपी है और अभी जेल से उसकी। रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग अस्पताल चौराहे से धोबिया टंकी तक लगने वाले जाम से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जाम और बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर आज रीवा कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक ने पूरे मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क पर
मौजूद कई स्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं यातायात को सुचारू बनाने के लिए संजय गांधी अस्पताल की बाउंड्री वॉल को पीछे करने की भी तैयारी है। प्रशासन का लक्ष्य इस पूरे मार्ग को व्यवस्थित कर आदर्श रोड के रूप में विकसित करना है, ताकि अस्पताल चौराहे से धोबिया टंकी तक का यातायात सुगम हो और रोजाना लगने वाले जाम से शहरवासियों को राहत मिल सके। यानी अब सवाल सिर्फ जाम का नहीं है, रीवा के सबसे व्यस्त मार्ग की पूरी तस्वीर बदलने की तैयारी है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि अतिक्रमण हटेगा, सड़क व्यवस्थित होगी और यातायात व्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाएगा। देखिए, हमारा अब दूसरा राउंड है। कमिश्नर साहब, नगर निगम, एसपी साहब, हम लोगों ने शहर की व्यवस्था को आदर्श बनाने के लिए एक रोड का चयन किया है और वो ये रोड है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ हम सुनिश्चित करेंगे कि जो अस्थायी अतिक्रमण है वो हट जाए यहाँ का पूरा, और पार्किंग यहाँ पे लग जाए। दूसरी बात, जो थोड़ी बड़ी छोटी मोटी जो टूट फूट है, कहीं नालियों पे स्लैब करना है या कुछ दूसरी चीज करना है, उसी तरह से ये जो मेडिकल कॉलेज है इसकी जो बाउंड्री वाले इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करेंगे। और इस तरह से हम छोटे छोटे काम करके जो हर्डल इसको मिटाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह मिलेगी और पार्किंग की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। आज उसी बात को लेकर हमारे आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय कमिश्नर साहब और हम यहाँ पे सब हैं, और इस रोड पे हम कल से एक साथ तो कोई निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, हम धीरे धीरे हम करेंगे। पहले एग्जीक्यूटिव तरीके से लोगों का अतिक्रमण हटाना, उसके बाद वहाँ पे उनको पार्किंग में यूज करना, छोटे छोटे रिपेयरिंग करना, बाउंड्री वालों को पीछे करना, इस तरह से करके हम इस रोड को ट्रैफिक फ्री, मतलब ट्रैफिक की व्यस्तता से फ्री करने का प्रयास करेंगे। उसी लिए आज हम लोग एसपी साहब में और कमिश्नर साहब आए हैं। सर, आप लोगों का जब निरीक्षण होता है तो कुछ दिनों के लिए चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन ये कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके वही मैंने क्या बोला आपको कि हम पूरे शहर को नहीं लेंगे, हम एक रोड को दुरुस्त करेंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, हमारे लोगों का डेडिकेशन उसके प्रति वो समर्पण जो है उसके प्रति करेंगे, इस रोड के प्रति, चाहे वो राजस्व हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नगर निगम हो, और फिर धीरे धीरे लोगों के हैबिट पे लाएंगे। लोगों के हैबिट दूर करना भी, लोगों की हैबिट बदलना भी बहुत टिपिकल टास्क है। धीरे धीरे करके हम हो सकता है 1-8 महीने में यहाँ पे एक अच्छी फिजा यहाँ पे नजर आएगी। थैंक यू। नीम चौराहे से अजगराहा तक खराब सड़क को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सड़क की बदहाल से राहगीर ही नहीं, स्कूली बच्चे और वाहन चालक परेशान हैं। इसी समस्या को लेकर कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर जल्द सड़क निर्माण की मांग रखी। नीम चौराहे से अजगराहा सड़क की हालत लंबे समय से खराब है। जगह जगह गड्ढों से और उखड़ी सड़क के कारण वाहन चालकों के गिरते पड़ते आवागमन कर रहे हैं। बारिश के बाद हालात और ख़राब हो गए हैं। कई लोग सड़क पर फिसल कर घायल भी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। रोज़ाना इसी मार्ग से गुजरने वाले बच्चों और अभिभावकों को दुर्घटना का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाली के कारण आए दिन जाम और दुर्घटना की स्थिति बनती है। इसी समस्या को लेकर आज पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव प्रस्तावित था, लेकिन पीडब्ल्यूडी के एक अभियंता की रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी के बाद घेराव स्थगित कर दिया गया। इसके बाद रहवासियों और जनप्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सड़क का जल्द निर्माण कराने का आश्वासन दिया है। देखना होगा कि बदहाल सड़क से परेशान लोगों को कब तक राहत मिलती है। पकड़े गए अपने आवास पर, इस कारण से कार्यालय सूना हो गया। बिना अधिकारी के किसके सामने हम लोग घेराव करते। तो फिर हम लोगों ने सभी ने चर्चा करके ये निर्णय लिया कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के घर चलें और उनसे निवेदन करें। और आज सुबह हम उसी संदर्भ में उप मुख्यमंत्री जी के गए थे और मिले माननीय, और उन्होंने समस्या को समझा और संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस रोड को बराबर किया जाए, रोलर चलाया जाए जब तक इसका पुनर्निर्माण नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी बताया कि इसका भूमि अधिग्रहण का कार्यक्रम चालू है और जैसे ही भूमि अधिग्रहण पूरा हो जाएगा, इसको जैसे सिरमौर चौराहा से बोदर हाउसिंग बोर्ड सड़क बनी है उसी चौड़ाई की सड़क बनाई जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि कुछ लोगों के मकान बने हुए हैं तो ज्यादा मकानों का नुकसान न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। मेरा नाम अभिषेक अग्निहोत्री है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय
दूसरा इनका बेटा अफसर बन गया। पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना। हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना। हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंदे तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सिर पे से। विश्व युवा दिवस पर युवाओं को हर महीने 10,000 रुपये की बेरोजगारी भत्ता देने की मांग उठी है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस परिषद, सरपंच महापरिषद एवं युवांचल की ओर से इस मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी ने संभागायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कमिश्नर LL अहिरवार को यह ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में देश के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 10,000 रुपये मासिक भत्ता दिए जाने की मांग की गई। उनका कहना है कि आर्थिक परेशानियों के कारण युवा अपनी क्षमता के अनुरूप परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं दे पाते। ऐसे में आर्थिक सहायता मिलने से युवाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। इस दौरान युवाओं के निःशुल्क पैरवी और हर संभव मदद करने का भी संकल्प लिया गया। परिषद का कहना है कि यदि किसी युवा को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है या परेशान किया जाता है तो कार्य क्षेत्र के भीतर उसकी निःशुल्क पैरवी की जाएगी। विश्व युवा दिवस पर युवाओं के अधिकार, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा को लेकर ये मांग अब सरकार तक पहुंचाई गई है। सभी युवाओं को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। किंतु देखा ये गया है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे हिंदुस्तान हो या कि संसार के किसी भी भाग के हों, चाहे हमारे ज़िले के हों, गांव के हों, समाज के हों, खासकर भारत तो युवाओं का देश है। आर्थिक तंगी कभी कभी इतने आड़े आ जाती है कि वो निश्चिंत होकर और देश सेवा और देश के तरक्की में, उसके विकास में अपना संपूर्ण योगदान नहीं दे पाते। तो हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से ये मांग है कि हमारे जो युवा अधिवक्ता हैं और देश के जो युवा हैं, इनको हर महीने 10,000 रुपये भत्ता प्रदान किया जाए, ताकि वो आर्थिक जो अनिश्चितता है, जो तंगी है, जिसके लगाए वो परेशान रहते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते हैं, उसको भूल के और निश्चिंत हो के देश के चतुर्दिक विकास में अपना योगदान दे सकें। तभी भारत सोने की चिड़िया फिर से दोबारा बनेगी और विश्व में उसका डंका फहराएगा। यही हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मांग है कि हमारे अधिवक्ताओं को और देश के संस्था युवाओं को 10,000 रुपये प्रति मंथ भत्ता प्रदान किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय युवा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती
जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक बीएन त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। के बाद आपका स्वागत है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। शहर स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भोपाल से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान गीता ज्योति विद्यालय में विद्यालय विद्यार्थी परिषद अलंकरण समारोह आज दिनांक 11 अगस्त 2026 को भव्यता पूर्वक मनाया गया। विद्यालय में सत्र 2026-47 ज्ञातव्य है कि विद्यालय में सत्र 2026-27 की विद्यार्थी परिषद का गठन किया गया। इस समारोह का आयोजन विद्यालय परिसर में सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री संदीप मिश्रा एडिशनल SP रीवा रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता का महती भार विद्यालय के डायरेक्टर श्री अर्पित अवस्थी के कंधों पर रहा। कार्यक्रम की शुरुआत में वीणा वादनी की पूजा अर्चना के साथ हुई। तत्पश्चात स्वागत गान के साथ माननीय मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर RK तिवारी द्वारा विद्यालय की विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अपने उद्बोधन के दौरान प्राचार्य RK तिवारी ने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थी परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना का विकास करना है। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थी परिषद के सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि स्कूल जीवन में विद्यार्थियों को उनकी जिम्मेदारियाँ सौंपने उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है और नेतृत्व करने की इसी क्षमता से बच्चे एक दिन जिम्मेदार नागरिक बनकर समाज एवं देश में अपनी सहभागिता निभाते हैं। कार्यक्रम में अध्यक्ष ने परिषद के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कर्तव्य भावना जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर विद्यालय परिवार ने उपस्थित रहकर सभी बच्चों को शुभाशीष देकर हर्ष व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक साईं प्रताप सिंह ने अतिथियों एवं सभी अभिभावकों के प्रति आभार प्रेषित किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। Delegation of responsibility. My school and work for the betterment. आगामी 16 अगस्त को रीवा में भगवान महादेव की भक्ति का भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। स्वर्गीय विद्या देवी सेवा संकल्प समिति के तत्वाधान में आयोजित ये यात्रा सुबह 8 बजे विक्रम पुल के पास स्थित विश्वकर्मा घाट से जल प्राप्त करने के बाद शुरू होगी। कांवड़ यात्रा विश्वकर्मा घाट से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौराहा, विश्वविद्यालय रोड, ट्रांसपोर्ट रोड, घोड़ा चौराहा, स्टेडियम चौराहा, सिविल लाइन चौराहा और फोर्ट रोड होते हुए सोनी बिल्डिंग के पास मुड़कर शंभू कल्याण केंद्र के पास स्थित पचमढ़ा धाम पहुंचेगी, जहां जलाभिषेक, पूजा अर्चना और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यात्रा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि, संत समाज और हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल होंगे। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल की मौजूदगी की पुष्टि उनके हालिया सार्वजनिक पोस्ट से भी हुई रही है। आयोजकों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम से यात्रा मार्ग में साफ सफाई, सुरक्षा और पार्किंग की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की है। साथ ही आमजन से कांवड़ यात्रा के माध्यम से शिव भक्तों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करने की अपील की गई है। शुक्ला रहेंगे और उनका पूरा परिवार जजमान के रूप में भगवान भोलेनाथ की सेवा करेंगे। इसमें सभी संस्था विद्या देवी परिवार के लोग हर तरीके से मेहनत करने में लगे हैं और इस साल आंकड़ा है कि लगभग 10,000 लोग, हिंदू समाज 10,000 लोगों का एक समूह इकट्ठा होगा। अब भव्य कांवड़ यात्रा निकाले जाने का एक संकल्प लिया गया है कि एक भव्य और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा और डमरू से डमरू बजा के भोलेनाथ को खुश किया जाएगा। भोलेनाथ जब खुश होंगे तो रीवा शहर एक यशस्वी और विकासशील रीवा बनेगा और जनता जनार्दन के लिए आशीर्वाद मिलेगा। इसके यही कार्यक्रम है अपना। और मैं मीडिया बंधु से भी कहता हूँ कि 16 तारीख को सब आप लोग शामिल हो। शामिल होने के बाद एक अच्छा शामिल होंगे, प्रचार होगा और कवरेज होगा और एक पूरे रीवा शहर, रीवा क्या लोग पूरे जिले में एक
विद्या देवी सेवा संकल्प का प्रचार होगा, कांवड़ यात्रा का प्रचार होगा। जय हिंद, जय भारत। कितने बजे से निकलेगा? सुबह 8 बजे से एकत्रित करना है। 9 बजे से माननीय मंत्री जी वहां पहुंच जाएंगे। 9 बजे से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। विश्वकर्मा घाट में क्या विश्वकर्मा घाट से वहां एकत्रित, वहां बीहर नदी का, बीहर मैया का पानी लेंगे वहां से, और वो कांवड़ में पानी लेंगे। वो पानी यहाँ भोलेनाथ का जल अभिषेक होगा पचमढ़ा में। इसके पूर्व भी क्या 2025 में पहली कांवड़ यात्रा निकाली गई थी, जो सफल कांवड़ यात्रा के रूप में की गई है, और इस बार और सफल हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि अगले साल से और ज्यादा कांवड़ यात्रा भव्य रूप हो, जिसमें हम लोग ने डीजे, बग्घिया, शिव तांडव, कृष्ण नाच, झांकी सब व्यवस्था की गई है। ऐसे ऐसे कार्यक्रम, भगवान के कार्यक्रम हो कि लोग का आकर्षण बढ़े। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क।